हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 3 अगस्त 2024। आज के जितने भी मोस्ट करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे टॉपिक को कवर करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो सबसे पहले तो अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। फर्स्ट में ही 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और हाल ही में किसने इंडिया के रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? तो जॉन अब्राहम ने रेसिंग टीम को खरीदा है इन्होंने। और हाल ही में चौथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह भोपाल में आयोजित हुआ है, जो कि 30 और 31 जुलाई को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। हिंदी विज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान, हिंदी भाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्ध करना है और हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। तो हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो ये एनसीईआरटी ने 10 दिन बैगलेस डेज का प्रावधान किया है, जिसमें कि इसका मकसद पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाने के साथ लाइफ स्किल सीखना है। हाल ही में 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसने भारत के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन दोबारा अम्पस की अध्यक्ष बनी है? तो जेनेट यांग ये अम्पस की दोबारा फिर से अध्यक्ष बनी है। और हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो मालदीव को। तो इसमें जरूरी चीज़ों के निर्यात के लिए 2 अतिरिक्त बंदरगाहों की घोषणा की है। इसमें इस बंदरगाह में आपका विशाखापट्टनम सागर और दूसरा कांडला सागर 2 बंदरगाह को उपयोग की मंजूरी दी है इसमें भारत ने। हाल ही में कौन आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? तो इसमें शुभांशु शुक्ला को। और हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और इस यात्रा सूचकांक में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा, जबकि 2021 में भारत 54वें स्थान पर था। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इसमें सूचकांक पर शीर्ष पर था, जबकि इसमें दूसरे स्थान पर स्पेन था और तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया था। इस सूचकांक के अनुसार भारत के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता 18वां स्थान और प्रतिस्पर्धा हवाई परिवहन में 26वां स्थान और बंदरगाह बुनियादी ढांचे में 25वां स्थान भारत का था। हाल ही में दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 2 अगस्त को मनाया गया था। तो इसमें मराठों और पुर्तगालियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 17 दिसंबर 1979 को मराठा पेशवा माधवराव ने मित्रता सुनिश्चित के खातिर इस प्रदेश के 79 गांवों को 12,000 रुपए का राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर पर पुर्तगालियों को सौंप दिया था, जिसके बाद लगभग 174 साल पुर्तगालियों ने दादर एवं नगर हवेली पर राज किया और 2 अगस्त 1954 को इसे मुक्त कर दिया। इसलिए हर साल भारत में 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और मार्च में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो जयश्री दास इसकी अध्यक्ष बनी है, जो कि 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार को ग्रहण किया है। और इसके अलावा इनको इजरायल के पूर्वोत्तर भारत के लिए अपना मानद वाणिज्य दूत भी नियुक्त किया। वह मानव संसाधन फर्म कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भी हैं। हाल ही में भारत का जैम पोर्टल वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है यह। और हाल ही में मियामी ओपन में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता? तो ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने ये लोग इस खिताब को जीते थे। और हाल ही में इंटरनेशनल
ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में कब मनाया जाता है? तो यह 31 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2009 में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लचीलेपन और उसकी उपलब्धियों को पहचान दिलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति लोगों की भावनाओं को बदलने और उसके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। हाल ही में अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो यह गुजरात में किया है इन्होंने इसका उद्घाटन। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो यह उड़ीसा में यह पोर्ट है, उसका अधिग्रहण अडानी पोर्ट्स ने किया है। और हाल ही में हॉकी टीम ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो हॉकी में हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। और इसके अलावा सलीमा टेटे को महिला हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनको भी चुना गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें सऊदी अरब को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में कौन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है? तो RBI इसकी स्थापना कर रहा है। लास्ट में एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। किश्तवाड़ में मचैत यात्रा शुरू हुई। और चीन ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में शीर्ष पर रहा। और राजस्थान राज्य की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए ADB $200 बिलियन देगा। और नई दिल्ली में गांवों की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच शुरू किया गया है। और स्पेन में पेड्रो सांचेज को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। और RBI डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। और हॉकी में इंडिया ने हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया है। और उड़ीसा में अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है। और मार्च 2024 में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जय श्री दास वर्मा को बनाया गया। और 2 अगस्त को दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। और जॉन अब्राहम ने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है। और 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को 8वें स्थान पर रहा। और शुभांशु शुक्ला को ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। इसी लास्ट रिवीजन क्वेश्चन के साथ आज की 3 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे।